हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम इज़ मैटर अराउंड अस प्योर की बात करने वाले हैं, जिसमें हम प्योर सब्सटेंसेस के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी 2 वीडियोस में हमने इससे पहले वाले टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ केमिस्ट्री के बाकी टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट उन्हें भी कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस की, और उससे भी पहले हम बात करने वाले हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो देखिए, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ऑब्जर्वेबल होती है, मतलब जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और वो उस सब्सटेंस की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि उसका कलर हो सकता है, या उसकी हार्डनेस या रिजिडिटी हो सकती है, फ्लूइडिटी हो सकती है, डेंसिटी हो सकती है। देखिए, अब जैसे अगर आप पानी देखेंगे तो पानी और हनी दोनों होते तो लिक्विड ही हैं, राइट, लेकिन उनकी डेंसिटी में फ़र्क होता है, राइट, घनत्व उनका दोनों का अलग अलग होता है। तो क्या है, हर एक सब्सटेंस की खुद की एक स्पेसिफिक या फिर एक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी होती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, राइट। उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया या बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये सभी क्या है, किसी भी एक सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी है, राइट। अब जो इंटर कन्वर्जन होता है स्टेट्स में, राइट, फिजिकल चेंज में क्या होगा कि इंटर कन्वर्जन होता है स्टेट्स में, राइट। जैसे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल लेकर के चले या पिक्चर देखेंगे तो यहाँ पे जो आइस है वो पहले सॉलिड थी, देन रूम टेम्परेचर पर रहने के बाद वो थोड़ी देर बाद पिघल गई और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। और जब हमने इसको हल्का सा हीटअप किया तो ये लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो गया या वेपर्स में चेंज हो गया, राइट। अब आप देखेंगे कि फिजिकली तो इसकी स्टेट चेंज हो रही है कि वो पहले सॉलिड थी, फिर लिक्विड हुई, फिर गैस हुई। लेकिन अगर आप इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन देखेंगे तो वो सेम ही रही। जो उसका केमिकल नेचर था, जो वाटर था, राइट, वो वाटर का सेम ही रहा, राइट। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ चेंज कहाँ आया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आया, मतलब उसके फिजिकली जो है वो उसके अंदर चेंज आया। लेकिन जो उसकी केमिकल नेचर था सब्सटेंस का, वो बिल्कुल सेम रहा। तो ऐसे चेंजेस जहाँ पे उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज ना हो और सिर्फ फिजिकली उनकी स्टेट्स के इंटर कन्वर्जन हो, या उसकी फिजिकल स्टेट्स में सिर्फ चेंज आए, तो वहाँ पे उस चेंज को हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। और दूसरी तरफ अगर केमिकल चेंज है तो मतलब क्या होगा कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगी, राइट। कैसे चेंज होंगी, तो एक सब्सटेंस जो है वो दूसरे सब्सटेंस के साथ जा कर के रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद या रिएक्शन ख़त्म होने के बाद एक न्यू सब्सटेंस हमें देखने को मिलेगा, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। जब हमें किसी सब्सटेंस की केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज देखने को मिले, दैट इज़ केमिकल चेंज, राइट। और किसी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हमें चेंज देखने को मिल रहा है तो वो कैसा होगा, फिजिकल चेंज होगा, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, तो सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज एलिमेंट और कंपाउंड, राइट। केमिकल कॉम्पोजिशन के बेस के ऊपर बात की जाए तो हमारे पास सब्सटेंसेस जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स होंगे या फिर वो कंपाउंड्स होंगे। तो सबसे पहले एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो रॉबर्ट बॉयल जो थे, फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टर्म एलिमेंट का इस्तेमाल किया था 1661 में, तो ये थे रॉबर्ट बॉयल। उसके बाद एंटोनी लॉरेंट लेवॉइजर जो थे, 1743 से 94 का इनका जो है वो एज रहा, और ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे, और ये फर्स्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली जो है वो डिफाइन किया कि एलिमेंट क्या होता है, राइट। मतलब कि इन्होंने एक यूज़फुल डेफिनेशन दी एलिमेंट की। उन्होंने ये डिफ़ाइन किया कि एलिमेंट जो है, ठीक है, वो एक बेसिक फॉर्म है मैटर की, जो किसी सिंपलर, मतलब कि उससे ज़्यादा वो किसी सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ी जा सकती, राइट। किसी भी केमिकल रिएक्शन के चलते हम उसको किसी और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में अब नहीं तोड़ सकते। एलिमेंट जो है वो
सिंपली हम उसको डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म्स में, जैसे कि वो मेटल हो सकता है या फिर नॉन मेटल हो सकता है या फिर वो मेटलॉइड हो सकता है, राइट। अब हम आगे बात करते हैं कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। मेटल्स समहाउ और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जो हैं वो ये शो करते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसकी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि दे हैव अ लस्टर, मतलब कि मोस्ट ऑफ द मेटल जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी है दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। तो इन दोनों कलर्स में आपको मोस्ट ऑफ द मेटल जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, या तो वो सिल्वरी ग्रे कलर में होंगे या फिर वो गोल्डन येलोइश कलर में होंगे, राइट। मेटल्स क्या हैं, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दे आर डक्टाइल, मतलब कि हम उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल होने का मतलब क्या है कि हम उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर मैलेबल, तो अब देखिए अगर आपने कॉपर वायर्स देखी होंगी तो आपको पता होगा कि मेटल्स क्या होती हैं, हम उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। और दूसरी चीज़ क्या है कि दे आर मैलिएबल, मतलब कि हम उनको हैमर से, ठीक है, मार मार के उनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। मतलब सिंपल आप याद रखेंगे कि मैलिएबल का मतलब क्या है कि हम उन्हें शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने सिल्वर फॉयल देखी होगी जिसमें आप खाना पैक कर सकते हैं, तो वो क्या है, वो सिल्वर क्या है, एक मेटल है, राइट। तो हम सिल्वर को या फिर मेटल्स की हम क्या है उनको पतली पतली शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद दे आर सोनोरस, मतलब क्या है कि वो अगर आप उसको टैप करेंगे या आपने उसको किसी चीज़ के साथ हिट किया तो रिंगिंग साउंड जो है वो उनको उनके हिट करने पर आएगी, तो मतलब क्या है कि वो सोनोरस होते हैं, राइट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आप याद रखेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं मेटल्स के। तो कौन कौन से एग्जाम्पल है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, तो मैंने आपको बताया कॉपर की वायर्स बनती हैं, मतलब वो डक्टाइल होते हैं। आयरन है, सोडियम है, पोटाशियम है, राइट। तो ये सभी क्या है, मेटल्स हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जो एक मेटल है मरकरी, राइट। मरकरी कहाँ होता है, आपने थर्मामीटर में देखा होगा जिसको कि हम पारा कहते हैं, जो आपका हीट जो है वो बताता है कि आपकी बॉडी में कितना टेम्परेचर है, तो वो पारा ही क्या होता है, वो पारा मरकरी होता है, राइट। तो मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो ये लिक्विड स्टेट में होता है और यही एक ऐसा मेटल होता है जो आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा ऑन रूम टेम्परेचर, राइट। मेटल्स की बात हो गई। अब हम नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं कि दे यूजली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, राइट। तो दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ कलर्स जो है वो देखने को मिल जाएंगी, राइट। उसके बाद दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो वो कैसे हैं, पुअर कंडक्टर हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तीसरी चीज़ क्या है, दे आर नॉन लस्ट्रस या फिर नॉट लस्ट्रस, कि वो शाइनी नहीं होते, ना ही वो सोनोरस होते हैं, ना ही वो मैलेबल होते हैं, राइट। तो ये बिल्कुल विपरीत है किसके, मेटल्स के, इसीलिए इनको क्या कहा जा रहा है, नॉन मेटल्स कहा जा रहा है, राइट। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, राइट। तो ये कार्बन की ही फॉर्म है आगे। उसके बाद ब्रोमीन है, क्लोरीन है, एक्सेट्रा। तो इस तरह के जो भी ये जो प्रॉपर्टीज अपने अंदर कंटेन करते हैं वो सभी क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज। अब कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनके बीच में दोनों ही प्रॉपर्टीज होती है, मतलब मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। तो दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स, जो दोनों की प्रॉपर्टीज़ को कंसिस्ट करते हो या इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ कंसिस्ट करते हो, मतलब मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, उनको क्या कहा जाएगा, मेटलॉइड्स कहा जाएगा। और इसके कुछ एग्जांपल्स है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एट्सेट्रा, राइट। तो ये थोड़े बहुत एग्जाम्पल ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से ही आपको कोई क्वेश्चन जो है वो बना करके एग्जामिनर दे दे। नेक्स्ट चलते हैं कुछ फैक्ट्स पे बात करेंगे अब, कि कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100, कि अब 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे नॉन है, मतलब डिस्कवर हो चुके हैं। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड द रेस्ट आर
मैन मेड, उसमें से 92 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरली मिलते हैं, हमारे नेचर से हमें मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा जितने भी हैं वो सभी के सभी क्या है, मैन मेड है, मतलब कि मानव द्वारा निर्मित है। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड, राइट। मेजॉरिटी का मतलब आमतौर पर सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं, राइट, एक पीरियोडिक टेबल में आप जितने भी एलिमेंट्स देखेंगे तो ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, वो सॉलिड फॉर्म में हैं। 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो 11 जो एलिमेंट्स हैं वो आपको रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से हैं तो उनके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं उससे पहले, 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो 2 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। मरकरी की हमने बात कर ली थी, और दूसरा कौन सा है, ब्रोमीन, राइट। तो ये 2 एलिमेंट्स को आप याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको हो सकता है कि इन फैक्ट्स में से कई बार बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद एलिमेंट्स जैसे कि गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर, तो ये आप अगर इनको अगर आप लिक्विड फॉर्म में देखना चाहते हैं, जो एलिमेंट है हमारे गैलियम और सीजियम, तो ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाते हैं अगर आप जो रूम टेम्परेचर है उसको थोड़ा सा अबव कर देते हैं, मतलब कि लाइक 303 केल्विन पे अगर आप सेट कर देते हैं रूम टेम्परेचर, तो ये वहाँ पे आपको लिक्विड स्टेट में देखने को मिलेंगे, राइट। अब हम उन जो 11 एलिमेंट थे हमारे जो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको वो पीरियोडिक टेबल में भी देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हैं वो आपके 11 एलिमेंट्स जो आपको रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में मिलते हैं। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियोन, अर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ैनन और रेडन, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि 11 एलिमेंट्स हैं जो कि हमें रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में देखने को मिलते हैं। कौन से 2 एलिमेंट हैं जो लिक्विड स्टेट में देखने को मिलते हैं, तो मरकरी और ब्रोमीन। और कौन से 2 एलिमेंट हैं जिनका रूम टेम्परेचर आप थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा कर दें तो आपको लिक्विड स्टेट में देखने को मिलेंगे, तो गैलियम और सीजियम, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब हमने बात की थी कंपाउंड्स की, राइट, क्योंकि हमने क्या पढ़ना है कि प्योर सब्सटेंसेस कैसे होते हैं। तो कंपाउंड की बात करते हैं सबसे पहले। एक कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, कि कंपाउंड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक या 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिला करके बना होता है, और उनको हम कैसे मिक्सअप करेंगे, कैसे उनको एक दूसरे के साथ जो है फिट करेंगे, तो आप उनको केमिकली कंबाइन करते हैं, राइट। एक दूसरे के साथ आपने उनको एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्सअप किया और उन्होंने क्या बनाया, कंपाउंड बनाया, राइट। अब आप सोचेंगे कि यार मिक्सचर में भी तो सेम ही चीज़ हो रही थी। मिक्सचर जब हमने पढ़े थे तब भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि या तो आप फिक्स प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ चीज़ मिक्सअप कीजिए, या फिर आप फिक्स प्रोपोर्शन में ना भी कीजिए तब भी वो एक मिक्सचर है। तो कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फ़र्क है, तो अब हम वही जान लेते हैं कि मिक्सचर्स कंपाउंड से कैसे अलग होते हैं। तो मिक्सचर्स की बात की जाए तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, राइट। कि हम जब यहाँ पे मिक्सचर्स में जब हम कोई चीज़ 2 चीज़ों को मिक्सअप कर रहे हैं तो कोई न्यू कंपाउंड फॉर्म अप नहीं होता है, राइट। बस वो 2 चीज़ें जो हैं वो आपस में मिल जाती हैं, उससे कोई न्यू चीज़ नहीं बन रही है। लेकिन जब हम कंपाउंड्स में मिक्सअप करते हैं चीज़ों को, एलिमेंट्स को, 2 एलिमेंट्स को या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम मिक्सअप कर रहे हैं, तो वो रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, राइट। दूसरी चीज़ क्या है कि अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन, कि मैंने आपको ये बताया था कि मिक्सचर्स में वेरिएबल कॉम्पोजिशन आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि अब हमने ब्रास की ही बात की थी, तो वहाँ पे जिंक और कॉपर दोनों की जो कॉम्पोजिशन थी वो कैसी थी, अलग अलग थी। एक 20% था, एक 80% था, राइट। लेकिन कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होगा, हमें यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है वो फिक्स्ड रखनी पड़ेगी अगर हमें एक न्यू सब्सटेंस को बनाना है, राइट। तो ये आप याद रखेंगे कि वेरिएबल कॉम्पोजिशन जो है वो मिक्सचर्स में आपको देखने को मिलेगी,
लेकिन कंपाउंड्स में आपको एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही या एक फिक्स्ड अमाउंट में ही सब्सटेंसेस को एक दूसरे के साथ कंबाइन करना पड़ेगा, तभी आप जो डिज़ायर्ड सब्सटेंस है वो बना पाएंगे, राइट। उसके बाद तीसरा देखते हैं, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, कि मिक्सचर जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को शो करेगा, राइट। मतलब समझते हैं, उससे पहले आप ये देखिए, द न्यू सब्सटेंसेस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अब ये क्या बोल रहा है कि जो मिक्सचर है, आपने दो जिन चीज़ों को मिक्सअप किया है वो उनकी ही प्रॉपर्टीज शो करेंगे, राइट। लेकिन जो कंपाउंड है, अब आपने दो सब्सटेंसेस जो ऐड किए वो रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस बना रहा है, तो वो एक अपनी अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, वो उन दोनों में से पोजेस की हुई प्रॉपर्टीज ले लेगा और अपनी एक नई प्रॉपर्टी शो करेगा, राइट। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम लोग। फोर्थ पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली एंड बाय फिजिकल मेथड्स, राइट। तो अब हम जो मिक्सचर्स में हमने जो मिक्सचर था हमारा, उसको हम फिजिकल मेथड से बहुत ही आसानी से सेपरेट कर ले रहे थे। लास्ट ही वीडियो में हमने सारी सेपरेशंस पढ़ी थी, राइट। उसमें सबसे पहले हमने फिजिकल मेथड्स देखे थे कि हम हैंड पिकिंग मेथड से जो है वो कुछ चीज़ों को सेपरेट आउट कर ले रहे थे, राइट। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं है, राइट। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे हमने जब चीज़ रिएक्शन करके बनाई है तो उसको हम फिजिकल मेथड से तो नहीं सेपरेट आउट कर सकते। इसके लिए हमें या तो केमिकल रिएक्शंस का सहारा लेना पड़ेगा या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल्स का सहारा लेना पड़ेगा, राइट। तो इन्हीं मेथड से हम जो है वो इन दोनों को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में आई होप आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होगी कि ये दोनों चीज़ें अलग हैं, राइट। अब हमने शुरू से क्या बात की है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हमने बात की थी मैटर की। मैटर कैसे होते हैं? दो तरह के होते हैं, या तो वो प्योर सब्सटेंसेस होंगे या तो वो इम्प्योर सब्सटेंसेस होंगे, मतलब कि मिक्सचर्स होंगे किसी चीज़ का। अगर वो प्योर सब्सटेंसेस हैं तो वो क्या होंगे, या तो एलिमेंट होंगे या फिर वो कंपाउंड होंगे। लेकिन अगर वो इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं तो वो मिक्सचर्स कैसे होंगे, होमोजीनियस होंगे या फिर हेट्रोजीनियस होंगे। लास्ट वीडियो में हमने बहुत अच्छे से कवर अप किया हुआ है ये सब, राइट। उसके बाद एलिमेंट्स की बात अगर हम करें तो कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इससे ज़्यादा हम इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते, राइट। या तो ये क्या होंगे, मेटल होंगे, नॉन मेटल होंगे या फिर मेटलॉइड्स होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल कॉपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, राइट। इनकी अभी हमने पीछे बात की है। अगर वो कंपाउंड होंगे तो हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। तो कंपाउंड कैसे होंगे, वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से बने होंगे, तो हम इनको जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ सकते हैं, कोई सेपरेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, राइट। जैसे कि वाटर है, शुगर है, सॉल्ट है, तो ये सभी क्या है, कंपाउंड्स हैं, राइट। उसके बाद हमने हेट्रोजीनियस की बात की थी कि यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, होमोजीनियस की जहाँ हमने बात की थी वहाँ पे हमने ये बोला था कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, मतलब कि दो जो सब्सटेंसेस है वो आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं, राइट। वहीं पे जो हेट्रोजीनियस वाले मिक्सचर की हमने बात की थी उसमें हमने ये कहा था कि वो नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन जो है वो शो करता है, मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं दो सब्सटेंसेस के या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस के, वो बिल्कुल कंप्लीटली डिसॉल्व हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसा लगता है कि पार्टिकल जो है वो सस्पेंडेड हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के साथ, राइट। इसके एग्जाम्पल क्या है, तो सैंड, शुगर, वाटर, ऑयल, राइट। और ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं सब कुछ हम लोग लास्ट वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये पूरे के पूरे टॉपिक की क्लैरिटी हो गई होगी, और मुझे लगता नहीं है कि कुछ भी टॉपिक या कुछ भी टर्म जो है इसमें से छूटी है। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।